ये कांग्रेस पर सियासी बढ़त बनाने का केवल हथकंडा है। एसएम मुशर्रफ साहब आईपीएस ऑफिसर, और उनके मुताबिक ये एक ब्राह्मण साजिश थी। हां, ये जरूर है कि लश्कर तौयबा के लोग यहां पर आए, लेकिन इसके बारे में जानकारी पहले से ही थी। इसके बारे में जानकारी पहले से ही थी, ऐसा मुशर्रफ साहब का कहना है। इसके बारे में जानकारी आरएनएडब्ल्यू को थी। उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उस बोट की उपलब्ध थी, उनको अमरीकियों ने बता दी थी कि ये कश्ती यहां पर आ रही है। जो कुबैर नाम का जो यॉट था वो इस तरफ, कुबैर नाम की जो कश्ती है वो इस वक्त आ रही है हिंदुस्तान की तरफ। वेस्टर्न नेवल कमांड को 1 मिनट भी नहीं लगता उसको उड़ा देने में, 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ना नेवल कमांड को, वेस्टर्न नेवल कमांड को इन्फॉर्म किया, ना मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया, ऐसा मुशर्रफ साहब का कहना है। और आखिर में हेमंत करकरे को मरना पड़ा। हेमंत करकरे को मरना पड़ा क्योंकि एक ब्राह्मणवाद की साजिश है जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयत्न चल रहा है। या कोई मुस्लिम लीग का शख्स नहीं कह रहा है, कोई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कोई शख्स नहीं कह रहा है। ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एसएम मुशर्रफ साहब कह रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक आर्यवर्त भारत की खोज में, एक आर्यवर्त भारत के लक्ष्य को लेकर के चल रहे थे, जिसकी वजह से हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। It appears from whatever research I have done in respect of Karkare that he was sent to death because Hemant Karkare had exposed the whole plot of this gang. Lieutenant Colonel Purohit, Pragya Singh, Mahant Pandey and others. They were planning to overthrow this constitutionally established government. They were planning to overthrow this constitution and to establish Brahminist Rashtra in the name of Hindu Rashtra. Because I am saying so, because in their text, whatever transcript has been submitted along with the charge sheet in the court, there is a mention that ours will be Aryavart Hindu Rashtra. So they wanted to establish this, and to that end they were trying to get help from other countries, foreign countries like Nepal and Israel. So that also has been mentioned in the charge sheet. So not only he has exposed this plot, but also he has, the Hemant Karkare has brought out the names of very important national political and religious leaders, and also he had collected information about the sources from which they were collecting the funds, because they had so much fund that they were planning to purchase arms and ammunition from foreign countries. So as he has collected this very sensitive information, so he was definitely on their target. It was a Brahmin conspiracy, that's what he says, to establish a Hindu Rashtra, and have a Taliban-style Hindu government in India. That's what he says. Now, कट्टर ब्राह्मणों की विदेशियों के साथ मिलकर भारत देश को जीतकर हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। दूसरे देशों के साथ मिलकर किस प्रकार साजिश रची जा रही है, मूल निवासी बहुजन समाज को जानना जरूरी है कि वो किस प्रकार ब्राह्मणी साजिश से घिर चुके हैं। उसका अंदर माने जो है उसका है रेशियल सुपरमेसी एक्सटर्नल सोसाइटी, ये इसका माने अंदर का माने है जी। लेकिन दिखलाता है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, क्या मतलब क्या होता है? तलवार झाड़ो और रात में शाखा लगाओ और केवल मुसलमान के खिलाफ फबिया तैयार करो। इन लोगों को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को केवल सत्ता से मतलब है, गद्दी से मतलब है, ऐसा आराम से मतलब है, इतना ही सही। जिन्होंने साजिश रची और पकड़े गए
उनके लैपटॉप में सारी जानकारियां हैं जो सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी है। इसमें गद्दार ब्राह्मणों, नेताओं और पूंजीपतियों के नाम हैं। जानिए। कट्टरवादी तत्व कहा है, तो कट्टरवादी तत्व कांग्रेस में भी है। आखिर वहां तो भी तो ब्राह्मण का राज है। बीजेपी अब तो दोनों दक्षिण पंथी है, कांग्रेस में भी है कट्टरवादी तत्व, भाजपा में भी है कट्टरवादी तो, और दूसरी दल वाले जो भी हैं तो वो भी मिला जुला कर या तो दोनों में से एक दूसरे को साथ दे रहा है। अलग तो किसी का आइडेंटिफिकेशन अस्तित्व है नहीं। जहां तो क्षेत्रीय दल है वो किसी न किसी के साथ सटा हुआ, इसका मतलब उसके उद्देश्य और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब अभी जो चाहे कट्टरवादी तत्व जो देश में राजनीति कर रहा है सभी उसको हवा दे रहा है। ये सकल टाइम्स है, पाक ISI हैव फंडेड 2 RSS लीडर्स। ये क्या? तो पाकिस्तान इस देश का RSS, पाकिस्तान का ISI और अमेरिका का FBI, ये तीनों एक है। क्योंकि वहां भी वही तत्व शासन करना चाहता है, अमेरिका में भी वही तत्व शासन करना चाहता है जो तत्व हिंदुस्तान में सब उसके शासन करना चाहता है और यहाँ के दलित और पिछड़े को अपना गुलाम बनकर बना करके रखना चाहता है। और मीडिया वाला आज तक, और ये आज भी एक काम और कर रहा है, उधर तो एक एंटी मुस्लिम फोबिया तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ RSS या बजरंग दल या इन्हों को अभी भी पढ़ रहे थे, विद्या राजे सिंधिया कहती कि RSS राष्ट्रवादी संस्था है। कैसी है राष्ट्रवादी संस्था? RSS। 13 लोग कौन हैं जिन्होंने ब्राह्मण कर्नल पुरोहित की आतंकवाद फैलाने में मदद की? कहीं 13 आदमियों के नाम उजागर ना हो जाए इसलिए हेमंत करकरे और उनके साथियों को मरना पड़ा। मूल निवासी बहुजन समाज को इस जानकारी के साथ अवगत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किस प्रकार तथाकथित देशभक्त उनके विरुद्ध, देश के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। सबसे बुरी और सबसे बड़ी दहशतगर्दी, खुद ही दहशतगर्दी करके हजारों बेगुनाह लोगों को बेरहमी से कत्ल करके दूसरे कौम पर दहशतगर्दी का इल्जाम थोपना और खुद को बेशर्मी से देशभक्त कहलाना, ये सबसे बड़ी दहशत। तो लैपटॉप जो सीज किए इन्वेस्टिगेशन में, एक कर्नल पुरोहित के पास से और दूसरा स्वामी महंत दयानंद पांडे के तरफ से। उसमें क्या था? उसमें पूरा रोड मैप था आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र का। वो हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलते, वो धीरे से आर्यावर्त बोलते हैं। तो ये आर्यावर्त का पूरा रोड मैप ही था उसमें। उसके मीटिंग्स, कितने मीटिंग्स हो गए, उसमें क्या डिस्कस हो गया, पूरी बात उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड की थी। वो मीटिंग का खुद ही वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों करते थे बाद में वो महंत ने बताया। वो बताया कि भाई हम ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, ये तो सियासतदार हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, कब पीछे हट जाएंगे बोल नहीं सकते, तो इसलिए हम रखते थे कि कहीं अगर वो पीछे हटे तो उनको ब्लैकमेल करें इससे। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई हेमंत करकरे आएगा और उनकी पूरी पोल खोल देगा। उनको लगता था कि जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, ये सब अपने लोग हैं, अगर उनको ये हाथ में मिल भी गया तो कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वो रखा था। हेमंत करकरे ने जो मालेगांव ब्लास्ट से ताल्लुकात रखते थे, ऐसे उसमें के 2 मीटिंग्स के ट्रांसक्रिप्शन किए थे। ट्रांसक्रिप्शन करना है लफ्जों में ये करना, क्या उसे बोलते हैं,
हाँ, यानी वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग बोलने का था, वो लफ्ज़ों में क्या था उसे मुझे उर्दू वर्ड नहीं, आवाज़ तो ट्रांसक्रिप्ट करके उन्होंने चार्जशीट भी बनाया था, उसके साथ वो जोड़ के रखा था। लेकिन चार्जशीट कोर्ट में जाने के पहले ही उनको मारा गया। लेकिन वो चार्जशीट तैयार था, काफी बहुत से लोगों को मालूम था, इसलिए वो चार्जशीट और वो 2 मीटिंग के जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो कोर्ट में भेजना उनको जरूरी हुआ, तो उन्होंने वो कोर्ट में भेज दिया।